तो जिसने सब्र के वो सब्र नहीं होता, वरना तो भजन करने का जो अभ्यास करते हैं, बैठते हैं, भजन करते हैं, वो सिर्फ उसके साथ जुड़ना ही जुड़ना है। और जुड़ना की है, कभी टूटते ही नहीं, क्योंकि वो जो असलियत है, असलियत को कुछ असर नहीं हुआ करता, वो तो है ही। हम उस अपने ही सबसे दूर हैं, जो हमारा नहीं ना उसमें उलझ बैठे। जिस स्त्रियां सारे जाने हैं, सबने पता है कि इस दुनिया में कभी साधते हैं कि जहाँ तक ये दो नैने जाते हैं, जहाँ तक ये दो आंखों से कुछ दिखाई देता है, ये सब माया है, माया का चक्कर है। तो इन आंखों से जो दिखाई देता है माया, उसी को कहते हैं जो दिखाई तो दे ज्यों की त्यों, असलियत है और है कोई अपना नहीं। और सारी जिंदगी जीव की कि जो अपनी चीज नहीं है, उन चीजों को अपनाने में ही लगी रहती सारी जिंदगी। जब घर रोड़ा रंदा हो जाए, जब रिश्तेदार करके हो, अड़ोसी पड़ोसी कितने समझावे, जब खटबड़ हुएगी तो फिर भी कोई मना करे, तो उसने मनाण खाकर इतना दबाव देंगे, अब देखा बात बड़ी। लेकिन जो चीज अपनी नहीं है, उसका चाहे कुछ भी कर ले, वो अपना नहीं हो सकता। इस दुनिया में केवल एक ही चीज अपनी है, वो मालिक ही अपना है, और तो कोई अपना है ही नहीं। धीरे 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 सब कुछ छूटना है। अब या कोई नई बात को नहीं, तुम भजन अभ्यास करोगे तब भी छूटना है, नहीं करोगे तब भी छूटना है। लेकिन इतना बेरा होते हुए भी, पता होते हुए भी हम उस जो अपनी चीज नहीं है उसको स्वीकार करने में गुरुजियों की भी मदद लेते हैं, और गुरुजी भी से हो। क्यों? क्योंकि जैसा उकारा तुम भरते हो, देखा है पूजा पटवार गई होगी जिंदगी में सारे काम पड़े। तो पूजा वाला क्या करता है, वो वही बात बताता है जो तुम्हारे पहले ही मन के अंदर है। और वो जब वो बताने लगे ना, जब क्या जमा एक कसरना छुट्टी करती है मारे है, जो तुम्हारे विचार हैं, तुम्हारे मन में है, उससे अलग बोलेगा ना, तो जो कहेंगे ये कुछ जानता ही नहीं। अरे ये गिनी चुनी बातें होती, कुछ नहीं जानता कोई भी। जो कर हम नहीं जानते ना, जो कोई नहीं जानता, इस दुनिया में कौन जाने। एक तरफ वे है वो मालिक जिसने रचना कर रखी है, सबका है, और एक तरफ उसकी छाया है जो किसी की भी नहीं है। हर क्षण एक जैसी रहती ही नहीं। उसको अपनाने के लिए गुरुजियां ने भी कहीं देंगे जी समझाओ नहीं, बुझाड़ा और बुझाड़ा जो कह देख ले मुझे कुछ कर लो, क्या मना करे तो दूसरे कौन जाएगा, जब बजाएंगे जब वो जो कहा इस काम ने तुमने करेगा। साफ यूं जानते हुए भी कोई भी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ मुंह बदलना है। उस मुंह बदलने के कारण, मुंह के कारण जो चीजें अपनी नहीं है उनको अपना रखा है। जब वो छूटती दिखे तो दुख होता है, उसी को काबू में करने के लिए सारे फाड़े उठते हैं। एक वाणी में संतों ने क्या बताया भाई, मोहरूपी दरियाव धार से पार उतार जी, गुरु बिन कौन उबार जी, सतगुरु बिन कौन उबार जी। मोहरूपी दरियाव धार से पार उतारो जी, गुरु बिन कौन उबार जी, सतगुरु बिन कौन उबार जी। भाई सत्संग रूपी नाव तुम्हारे खड़े किनारे जी, भाई सत्संग रूपी नाव तुम्हारे खड़े किनारे जी। बैठो बैठन हार रात दिन खड़ी हो पुकार जी,
बिन कौन उबारे इस धारा से कौन बचाएगा? इस मोर रूपी झाल से कौन पिंड छुड़ावेगा? ऐसी तो बात नहीं है। अब कोई भी खड़ा होकर यूं कह दे हिमा हाथ पकड़ा हाथ तुम बना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कितने ही सिद्ध महापुरुष क्यों ना हो, दुनिया में कहती हो ये तक आर पार है, सुनी होगी ये बातें तो आर पार है। और सब चीजें सब जगह बराबर काम करती हैं। बदमाश ने भी आर पार कह दिया करे और संत पुरुषों ने भी आर पार कह दिया करे। बदमाश मतलब जिसमें क्या है कि दुनिया की कोई आंट नहीं होती, उसने भी यूं कह दिया करे यू आर पार है। खून खराबा चोरी चप्पा कुछ भी हो। और संतों ने भी जो उसे ध्येय, जिसका ध्येय वही हो उसी में लगने का, वो उसको जानता हो। ये एक काम ऐसा है जिसमें जबरदस्ती नहीं। ये तब ही बढ़ता है जब जीव चाहता। सत्संग से तो यही चीज मिलती है। सत्संग सुनने से चाहे गुस्सा भी उठता हो, दर्द होता हो, यही तो बात है ना। जो जवान बालक है, जो करने लायक है, उन्हें कितना ही बढ़िया बढ़िया सुना दे, अच्छा को नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनकी मैं कहिया बात गई को और तब नहीं कहते आज हम जा रहे थे भाई मैं कि कम जान पर आज जा रही थी जी भी नहीं भाई करना जी हम था आवाज़ वो बात हुई फिर कजाया हुई आज जरूरी था। इसी के खास बात हुई जो तुम रुक नहीं सकते। क्यों नहीं रुक सकते? सारा तो बड़ी बड़ी बीमारी डर है, भय है संसारी पे हैं। ये वाली बैठी बढ़िया के थारे रोड़े हो, देवर चिट्टा के थारे रोड़े हो, बुलाद के थारे रोड़े हो। जिन कई बुलाद ना हो उन्हें इस बात का ज्ञान हो जाएगा, अब रोड़ा भी होया करे तो तुम सोचेंगे पागल हो गई जान करोड़ा मचा। ये तो बड़ी हंसी आती है। मैं थोड़े से दिन स्कूल में रहा था, जब शुरू में आया अरे साथ सूत बैठा था 5-6 महीने बाद से मेरे सिंह समार कर गया था। 2 छोरिया था पढ़ रहा तो भाई हमारे तो पड़ोसी भी थी। जब स्कूल में बीच का दीवार भी ना थी, आने श्यामी उल्टी उड़ई में काट गाल का सोते, मतलब हमने कुछ भी चाहिए वो मेरे सिंह समार के थे लिया करते। और वह मेरे सिंह की समारी से भी थी वह कदे को नहीं नाटकी क्या कुछ भी चाहे एक बार मुँह मार बता दी उसने दिया पड़ोसी को दी। तो उसने कुछ छोड़ा क्या कर कोई भी क्या था और रोज दूध बाज का कभी दबल करना कभी मुँह त्याग करना कभी वो कोई इसी करना तो नाम से उसका नाम मेरा साहिब चमारिया किया। तो वह मन यूँ करती फोटा को जानता जी को हिंदी कन्नड़ दो तरह की दुनिया में और वो ये करें जा जो बहुत कर दिया ये बताऊँ सुत बैठा में चूल्हे ब्याह है मेरे ख्याल में 3 महीने निकली कोई
मुकुट का वारी दिया। फिर वो गया तो गया थोड़ा तमाकू तो फिर कानून के क्रम गया था कि वो बोले बच्चों के हम गिरा ला गया भी रोड़ा उठ गया पूरा ना लो तो मिला करिया उनके ठीक से ये जी किसी ठीक से इनको आपने मेरा तो यही बात है जहां भी इस संसार में तुम कदम रखोगे जब तक तुम उस चीज के लपेटे में नहीं आए हो तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। और यहाँ तुम यूं ही आओ हो तुम सारे उस चीज के मरीज अब तुम नहीं को नहीं मेरा अगर जिस दोहराओ उसका मुंह का जमाना सुन गया तुम 3-5 होकर पड़े तो हो कहाँ और हमारा तो जमा बिस्तरा उठा है पर फिर भी तुम्हारे यूं है ना कि मन की मदद से कि पूज से है हम के कहने की नहीं और इतनी हिम्मत तुम नहीं मार सकते जो कर हमने मार ली ये भी टाइम अनुसार होता है। आप तब छोड़ के कितना चले जाओ ना कितना शर फूटे जाओ रोजे इतनी जगह मिले कितनी कहेंगे इसमें तो हम ना छोड़ा इसमें तो हम रवाएंगे तब इतनी पैद लगाओगे इस संसार की गेले ऐसा ही सवाल पाओगे उसमें फिर बीच में हम आगे ना यूं नहीं करना फलान नहीं करना धक्कड़ नहीं करना और मैं कहीं बस नहीं रहेगा। जो चीज अपनी नहीं है उसको कितना ही धोख पूज लो कितना ही कुछ भी कर लो मैसना दूध दे बिना ये जीत के तुम लागे वो आप तो ना खाता उसने खाट कर बैठा तो मुंह मत दे दिया हुआ दे मुझे पर राजी ना होता तो मरे उनकी स्त्रियां राजी होंगी लेकिन कहने का मतलब इस जिंदगी में उठ पटांग उथल पुथल सुथल सारी जिंदगी करते रहते हैं और कद्दे भी दिमाग में नहीं को नहीं आती अब हम उस चीज ने देखे जिसने संत फकीरों पे कोई चीज पे तुम्हारी जब अपनी चीज से हमारा नाता जुड़ जाएगा है जब उस चीज का हमारा नाता नहीं होता है हम सारे मर जावा लेकिन उसका नाता है लेकिन हम तोड़ रहे हैं इसलिए हमें परेशान क्यों जो अपनी नहीं है वहां मोह लग गया हमारा अपना स्वीकार शरीर में भी मोह है तो ये भी तो अपना को नहीं कबीर साहब ने नहीं कहा तो हे मैं घर की नारी को है तेरे तन की नारी नहीं अब तेरे तन की तेरे शरीर की जो तेरी ही नाड़ी है वो भी तेरी को नहीं वो भी तेरा साथ नहीं देगी वो रिश्ते फालतू ठीक है लेकिन सब कहे जो जागना या तो ओरा गिल बढ़ेगा अपनी गिलिया नहीं बढ़े बढ़ती सबके साथ है। अब काम सुधारने के लिए सत्संग का क्या मतलब है गुरु जी मोह रूपी दरिया धार से कि ये जो मोह लग रहा है झूठा इससे कौन बचावे यहाँ गुरु जी की जरूरत पड़ती है और गुरु जी की भी जो सोचे हैं यहाँ भी क्योंकि सारी जिंदगी गई हमारे रिश्वत देखते हुए ऐसा होता है ना कोई यूं कह दे द्रोणी जेठानी तब न चोरी चप्पा करते देख ले तब आदमी कहीं मैं बताऊं कि इतना सूट तब न सही पटते ही उसका मुंह दे चाहे पुलिस हो चाहे राजनीति हो चाहे धर्म हो चाहे कोई जिस पर हाँ करवानी है उसका मुंह तो भरना पड़ेगा वो चाहे खान पीन की चीज तो भर दो चाहे रुपये तो भर दो यूं भी राय कोई नहीं आज तो इसका मुंह भरो हो 10 दिन ना बोलेगा क्या नजर हो बता रहे छुपाते हैं हर चीज जो चीज छुपानी चाहिए उसको नहीं छुपाते जो नहीं छुपानी है हम उसको छुपाते बहुत कंट्रोल करते हैं पूरा के तमाशे देखे जब आपने खुदका होगा जब न्यू हाथ की जोड़ में जोड़ लाने कबाड़ भी बंद कर दिया किसी ने सुन दिया आज के बाद कर जाओ मॉडल सी से बोल बा उसने कही मारा से बोल कन्ना मेरा देवारा कोई काम न्यू बिराए को नहीं भारत रोड़ाई को या 2 दिन पहले काम में मेरा जा रहा है तुम कहीं रोड़ा होना है सबने बिरा हो है और बेरे वाला भी क्या करेगा उन बेरा का सही मुंह तक भी अंदाजा ला लेगा कहाँ आज तक पड़े वो भी है और वो उसके आगे कब है कहने का मतलब सब उसी चीज
के बीमार और सभी पहचान लेते हैं, सभी स्वाद लेते हैं उस आनंद को जो आनंद अंतरतम है। गुरु जी सिर्फ उस टाइम वो करने की बात कहते हैं जो कहते हैं तो छोटे इस चीज में। फिर जिसका ज्यादा जिज्ञासा बन गई या एकदम तगाजे आला है वो न्यू का गाजी न्यू तक राकत सूत बैठेगा लिया मत एक कदम तोड़ दूंगा। वो कहते हैं बाजा कान पड़ा लेना कि डेरे में जा बैठे बोला मन लंबो बोल दिया। इस चीज को याद रखना, भूलना नहीं। जिस चीज को तुम ऐसे तोड़ोगे वो चाहे धरती के उस ओर पर चले जाइए, जहां जाओगे वही तुम्हारा यादगिरी उसकी जरूरी रहेगी। और जब उनमें मरोगे तो लाख लाग लाग के याद ना भी आवे। और जब छोड़ दिया तो वो छो में छूटा है, वो 2 घंटे 5 शाम को यही तो बात है ना। ये भजन करते हैं, ये वो चीज याद आती है जिसको हम याद कर राजी को नहीं, क्योंकि वे हमारे अंतर्गत में दबी पड़ी है। तो गुरु जी क्या करते हैं, उसके बारे में इतना सुना देते हैं और अब फिर हमारा थोड़ी थोड़ी मर लाता तो संसार की लाता तो समझ में आने लग जाती है। बातें ठीक है ले तो न्यून थोड़ा सा मुझे करते हैं। तभी तो गुरु जी कहते हैं भजन कर, सेवा कर, सत्संग सुनो। 3 ही तो चीज है। भजन करेगा तब भी भाव उसी तरफ जाएगा, सेवा करेगा तब भी भाव उस तरफ जाएगा, सत्संग सुनेगा तब भी भाव बहना है। जब उस तरफ मन लगने लग जाएगा तो क्या होगा, उस तमो हो जाएगा, उस तमो हो जाएगा तो यहाँ अपने आप कम हो जाएगा। धीरे 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 वो चीज समझ में आ जाएगी कि हाँ इस दुनिया में जहाँ है यहाँ अपना कोई भी क्यों, क्योंकि जब उस विधि के अनुसार जब उसके अंदर की तरफ हम मुंह करेंगे तो सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड उस शांति को, उस संतुष्टि को अपने अंतरतम में महसूस करेंगे। कहाँ ये कुछ राज करती है। इसी तरह उसकी जिज्ञासा बढ़ती चली जाएगी और वो न्यून झुकता जाएगा। जब पूर्ण रूप में ही उस नदी में पड़ लेगा तो फिर यहाँ की क्या दिक्कत है, अपने आप उसकी आंखें खुलने लग जाएंगी। तो क्या बताया शुरुआत में ही, ये बोले भाई सत्संग रूपी नाव तुम्हारी खड़ी किनारे थी। गुरु जी बताते हैं ये बोले भाई जो तेरा श्वास चलता है यही सत्य है इस दुनिया में और सब कुछ। और जब तुम सोते हो, जब सुमिरन सबका होता है, कोई भी जीव सोता हो तो उसके पास बैठकर उसके श्वास की गति न सुना करो, आवाज न सुना करो। बिल्कुल जिस अवस्था में चलना चाहिए सुनते आदमी का उसी अवस्था में चलता है, तो उससे तरिया चलाना है। यही तो है वो नाव, जीवन रूपी नैया, सत्संग रूपी नाव तुम्हारी खड़ी किनारे जी। बिल्कुल ये हद है, ऊपर उसका देश और नीचे यू देश जिसमें हाँ अर्जुन बोला वो श्वास तेरे को आवाज देता है तो आजा। दिन रात पुकारता है, बैठो बैठन हार रात दिन खड़ी पुकार 24 घंटे। और जब आए थे उस दिन पुकारने लगा था, जाएंगे तब तक पुकारता रहेगा, लेकिन कोई भी ध्यान हमें नहीं करते। ये तो जिन प्रेमी के है प्रेमी उससे कहा जो उस चीज में जान जाए उसका उस पर प्रेम हो जाए, लेकिन हम तो नकली प्रेमी है ना, उसका तो हमें ध्यान ही नहीं। तो दूसरे नंबर पर ये बोले भाई काम क्रोध मद लोभ मोह का मूल उठा इन जड़ते पाड़ो। क्या में काम ने, वासना, क्रोध ने, मोह ने, लोभ ने, एक ही चीज का पूछ लगी हुई। जब उसको जानोगे तो तुम्हें ये छोड़ने की त्यागने की कोई जरूरत नहीं। धीरे 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 गुरु जी का जो कहे त्यागने की जरूरत को नहीं, चौकस और पकड़ लो, लेकिन फिर भी अपने आप छूटते जाओ। मूल उखाड़ो जी, दर्शाओ निज नूर विषय पांचों को मारो जी। जो बोले जो तेरा ज्योति स्वरूप है, जो तेरा रोशनी स्वरूप है, जो तेरा असली स्वरूप है, जो तेरा परम स्वरूप है, उसका दर्शन करा। और उसका दर्शन होते ही ये बोले ये तो अपने आप ही खत्म होने लगे। तीसरे नंबर पे
कैसी वाणी है। हृदय अंदर गुप्त नैन है, तेरे हृदय के अंदर छुपी हुई आंख है, जिसका तनक बेरा भी कोई नहीं। सभी सबने बेरा है, भजन करें देवार बंद करा दो। बोले ये बंद हो जाएगी, दिखेगी नहीं, लेकिन तू शांत होता जाएगा, अपने अंदर की तरफ मुंह करेगा तो अंदर की आंखें अंदर की चीज को देखने लगेंगी। हृदय अंदर गुप्त नैन है, उन्हें उगाड़ो जी, खोलो। वो तभी खुलेंगी जब बाहर की बंद होगी, और बाहर की खुली होगी तो अंदर की बंद होगी, बाहर की बंद हो जाएगी तो अंदर की खुलेगी। इस आरे शील सबर संतोष धारित है। बोले वो गुप्त नैन खुलेगी तो क्या फल मिलेगा उसका? तेरे अंदर शीलता आ जाएगी, धैर्य आ जाएगा, सबर हो जाएगा, और तुम्हारा वर्ण सुधर जाएगा, तुम्हारा ये मनुष्य जन्म सुधर जाएगा, तुम्हें उस खुशी का एहसास होगा, और कुछ ना हो, बस उसका एहसास हो। आखिर में क्या बोले? कहते गुप्ता आनंद लखे सतगुरु के प्यारे, हुए आर से पार जीते बजे नगारे। शुरुआत में जब ध्यान लगाते हैं, भजन करते हैं, जब धुन सुनते हैं, हदनाद सुनते हैं, तो बहुत जोर से कानों को बंद कर देते हैं, कुछ नहीं सुनाई। लेकिन जितना शांत होते जाओगे, सुनने में ध्यान लगता जाएगा, वो आवाज अपने आप प्रकट होगी। अरे कान बंद करा करते, लेकिन वो कानों में थोड़ी बजती है, वो तो खोपड़े में बजती है। फिर वो सुनने लग जाएंगे, जब वो सुनने लग जाएंगे, वो है आर से पार। अब तू यहाँ से उस तरफ चला जाएगा, क्योंकि तेरे को वो गुप्त आवाज है, सुनने लग जाएगी, गुप्त दृष्टांत दिखाई देने लग जाएंगे, तो अंतर्मुखी हो जाएगा। उसी को गुरुमुखी कहते हैं। अंतर्मुखी या गुरुमुखी एक ही बात है। तो बोले ऐसा करने से पार। फिर क्या होगा? जब बहुत दिन हो जाएंगे, तो वो जो बीच की डांडी का हो, उसको जब शांत होगे तो ऐसा महसूस करने लग जाओगे अपने अंतरतम में, अब जानो कुछ भी पूरी ज्ञानी नहीं हुए, लेकिन फिर भी ऐसा लगेगा जानो कितने भी कुछ पूरी ऐसी अवस्था भी आई होगी, और नहीं आई है तो आ जाएगी, लगी जानो ना दरी फिर के और ना बारणे बारणे का आत्मा मार मार देख के लिए, और कोशिश भी फिर भी कर ली कि मैं थोड़ा गुस्सा हो गया, हम दुर्गा माई पास ये कटिया उधर जान लगी, दुनी माटी पी, ऐसा गुस्सा उठता है। फिर अपने पड़ोसिया देखो ने थारी माटी तो जो पीती है तुम्हारा आओ हो, जो मारे मेरे तो बैर राखे घर में दुर्कत देना है, हुल कबूत गति में अच्छी रहती है। ये तो सब जगह ही ऐसा ही हाल है, लेकिन तुम अपने मुंह को क्यों बदलो? फिर धीरे धीरे वो जो सम चीज है, जिसको समता कहते हैं, उस समता में ध्यान जमने के बाद बराबर बात हो जाती है, फिर वो समता चलाती है। एक वाणी के द्वारा संतों ने क्या बताया भाई? एक दिन फिर शुरू कराया था, मेरा कोई निर्यात करे आतना रहा, चलो आप अपना परिवार है तो इस बच्चों की तो जाओ की तरह जाओ की तो रुक यहाँ है, मैं किसी के पीछे नहीं रहती, तो रुके देवा यहाँ पीछे मेरे पूरा खबरा काम की तरह ना कोई कुछ नहीं। तो क्या बताया संतों ने एक वाणी के द्वारा? भजन के बगैर तेरा कैसा बुरा हाल है, कैसा
बुरा हाल है आज भी है और कल भी रहेगा। नाम सुमर बंदे मनुष्य तन फिर न पाएगा। भाई नाम सुमर बंदे मनुष्य तन फिर न पाएगा। लख 84 में तो बावड़े भटका खाएगा। लख 84 में तो बावड़े भटका खाएगा। समता कुदार प्राणी समता कुदार प्राणी जगत ये जंजाल है जगत ये जंजाल है आज भी है और कल भी रहेगा। भजन के बगैर तेरा कैसा बुरा हाल है कैसा बुरा हाल है आज भी है और कल भी रहेगा। तेरी 10 इंद्री तन के सहारे रहती है मन के। तेरी 10 इंद्री तन के सहारे रहती है मन के। कुटी गुफा में बैठे पास मत जाइए तुम इनके। कुटी गुफा में बैठे पास मत जाइए तुम इनके। हर्ष शौक निंदाई चुगली हर्ष शौक निंदाई चुगली झूठा ये मलाल है झूठा ये मलाल है आज भी है और कल भी रहेगा। भजन के बगैर तेरा कैसा बुरा हाल है कैसा बुरा हाल है आज भी है और कल भी रहेगा। तेरे अनहद बाजे में मधुर झनकार उसी की है। तेरे अनहद बाजे में मधुर झनकार उसी की है। तेरी गट्टी ज्योति में उसी की है। तेरी गट्टी ज्योति में तेज चमकार उसी की है। इस पिंजरे में मुसाई बसता इस पिंजरे में मुसाई बसता देखिए कमाल है देखिए कमाल है आज भी है और कल भी रहेगा। भजन के बगैर तेरा कैसा बुरा हाल है कैसा बुरा हाल है आज भी है और कल भी रहेगा। कदम सिंह के गुरु चरणों में ध्यान लगा तुम बैठ गए। भाई कदम सिंह के गुरु चरणों में ध्यान लगा तुम बैठ गए। पापी ने मार यार क्यों इधर उधर भटके। मन पापी ने मार यार क्यों इधर उधर
किए बिना अभ्यास किए, कितने होशियार हो, कितनी ताड़ी का ताड़ी लाड़ी जानते हो, 1 मिनट में पागल के पागल जो सकूल के आगे का तो दूर पाछे का भी नहीं जा रहा, उसमें भी ऐसी ऐसी विधि आती है। अब से कोई मुंड मार कर बैठ जाओ तो काबू पाता है। आप अपनी छाती पर हाथ रख के देखो, जब तुम बैंड बदलती हो सारा परिवार एक ओढ़ने एक भी एक ओढ़ने, आप कहकर उस बात ने यूं उथल देर से शर्म पटवा लो सारी दुनिया की, जो उस बात ने आप गए आ ले हरा नाम में जात जो हुक्म गरीब और भाई अरे थोड़े यही आलिम का है, सब एक ही तो है, जीव सब एक है। अरे उसके घर में तो कोई नारी पुरुष भी कोई नहीं, सब एक है। ऐसा नहीं करते हर कोई, करते हैं। क्यों करते हैं? सत्संग में सुना के करना ना चाहिए। रुक जाओगे? नहीं रुक सकते। कब रुकोगे? जब उस चीज से अलग हो जाओगे तब रुक सकते हो, नहीं तो नहीं रुक सकते। क्योंकि इज्जत बेइज्जती का स्वाद इस दुनिया में बढ़ जाता है। इसी लपड़े में रहते हैं ना दिन रात। इस संसार में जैसा कर्म करोगे वो ऊपर आना है, दिखाई देगा। कितना है चोरी के कर लो। बुजुर्ग नहीं बताते समुद्र की तली में जाकर पास दे फिर भी बराबर गिरा पड़ेगा। लेकिन एक भ्रम रह जाता है कि ना मैं तो इतनी खैस कर जानू, इसे तो बहुत चला के छूटे हूँ। कितने बढ़िया का भ्रम है। मैं तो रेल बढ़ा देते हैं 5 दिन 10 दिन, लेकिन वो उसके ही मन में है। इस बात का असर है। आगमन ने सुख मेरा ना लागण दिया, अरे तनमुना बताते सब ने मेरा है, तू जो करे पर पड़ेगी इस बात का ना। फिर सत्संग सुना थोड़ा सा जो बैठ कर कर रहे थे, सबका समता है, कोई समता ने पकड़ लिया। जब समता किसी की चोरी है, अब उसका चुटला पकड़ा बाका डूबे, ऐसी बात नहीं। लेकिन ऊपरी सुनाया जाता है, कोई कुछ भी कहे बुरा मत मानना। जब तक समता की डिग्री में रुक नहीं जाओगे बुरा कैसे नहीं मानोगे। बैठक में 100 हो रे जाई होगी, और मैं अड़े हूँ लोगों को ऐसा जाके और मैं छेड़ूंगा वो एक तार पहला दाढ़ी की चकरा पीछे खंडाऊंगा, सो नहीं सकते। और फिर इतना मंदा बोलूंगा, ऐसी आवाज करूंगा तुम लोग सुने। क्योंकि ऐसी अवस्था आने के बाद आदमी सोए की तरह कान की तरह घर में जब गुरगुर हो ना, जो उस गुण में काम करे है रे, उस गुण में सही बदला, वो भी एक अक्षर भी नहीं पड़े जो कान में सीधी आवेगी। और वो इशारा पे जरूर इसका तो ध्यान में ये कला है दुनिया में, ऐसी ही कला अंतर। और फिर उसके ऊपर दबाव है, डर है उसमें। बेचारी बोले तो आज को निर्चय बेचारा हो, बेचारी बेचारी की बोले, पर उसने दूसरे तीसरे दिन जब मड़ा हाथ छेड़ देना तो वो यूं की जो फेंके कि जो पर बड़ा से पीछे करे लाओ ना उसके सनी आकर कभी इसके जो परसों जकर था यूं पानी तो का भी और कहने का नहीं मिला, यूं का यूं आवे है। फिर उसने जिसने चोरी की इसने ऊपर सुना अक्षरा के पद से पर इसने तो जो कोई बुझासी काट दी। जब बोल रही सो मारते रणिया के काम करे थी, इसने तो कान आड़ेगा डायरेक्ट कान का डायरेक्ट थी। इसमें या बोल की बात हुई तो करते को नहीं कि मैं हम चाहे कुछ भी कहा नूरी में काम क्यों करे। कहने का मतलब हमारे कान संसार की तरफ रहते और इस संसार में देख कर तुम्हें कोई भी खुशी हो नहीं। और आड़ कसम खुआई जा रही, कसम तो इसी की खाई जा करे जो पुगानी ना हो। कोर्टा में केस चालते हो ना, जब वो गवाह भी दे जाएंगे सबूत मांगता है कोर्ट तो, और उन्हें जानते मन ना बिरा एक लाल हिलते लगे तेरा रहते तैਨੂੰ से या गीता है अपने हिंदुआ के जो है ना गीता पाठ करवा दे तो झूठना
कोर्ट के अंदर गीता पर हाथ रखवाया जाता है, पर वो झूठ बोलने के लिए रखवाया जाता है। दुनिया की नजरों में तनियो तो भाई हिंदू है, गीता पाप करवा दिया नहीं बोले, पर वकील अपने कमरे में पहले नहीं बता देंगे तने जो जो कह और 16 शास्त्र सारे पूरे करे ना है। तो ऐसी ही बात है, हमारे काम जहां होने चाहिए वहां नहीं होते, जहां ना होने चाहिए वहां होते हैं। हमारा ध्यान जहां होना चाहिए वहां नहीं होता, जहां ना होना चाहिए वहां। सारी चीजों की गड़बड़ होगी, सारा सिस्टम गड़बड़ा गया। अब सुख कैसे हो? जिसका सारा सिस्टम गड़बड़ा गया वो ठीक कैसे हो? तो क्या बोले भाई? ये बोले भाई नाम एक ही दवाई बताई, नाम सुमर बंदे मनुष्य तन फेर न पावेगा। ये बोले इस मनुष्य शरीर में यही छूट है, ये जो तुम और काम करते हो ये तो सब योनियों में हो जाएंगे, ना चाहोगे तब भी अपने आप होंगे। और अब भी एक चीज है जो अपने आप होती है, और ये भी अपने आप होते हैं, लेकिन ये नकली है और वो असली है। ये बोला असली के में शर फंसा ले, नकली अपने आप। उस नाम का अभ्यास कर जो तेरे अंदर चलता है। बोला जी श्वास 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 भी किसका सत्संगी सुनाया फिर आप अपने गुरु जी का यह बात तो सही, आप अपने गुरु जी के क्या करेंगे? वो तो सबका एक है, सारी शास्त्रियों में है गुरु जी तो सबका एक, उसका नाम जिसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता, उसका अभ्यास करे। जिन्हें पंजरान दे सांस सूस कुछ ना होता नहीं होता तो छोड़ दो, बुद्धियां झूठा साबित कर दो, सांस लेना ही बंद कर दो। कैसे झूठा श्वास वाकड़ी पैड़ी कहते हैं, जब तुमने इस चीज का ज्ञान हो गया कि ये झूठा तो छोड़ क्यों ना देती है। 1-2 सेकंड रोक के देखो, पाया के ना तुम उगड़े से इकट्ठे होंगे, फटक देसी खोल दोगे अपनी फटक ना। हमने ना चाहिए ऐसा ज्ञान, यूं तो जिए निकल जाएगा, यह भी कोई बात नहीं। तो जो बोले वो सब चीज जो सबके अंदर समान है वो सबको समान ही पड़ गए। जो भी कर्म इस दुनिया में किए जाते हैं फल के लिए, वैसे कहीं जाओ क्यों। मैंने पिछली बार भी कहा था भाई, जिसमें जो मन ना लागता शिव जी का नाम लेने लग जाओ, राम का नाम लेने लग जाओ, कृष्ण का लेने लग जाओ। हमारा एक वो भतीजा से वो रोज राम रमी करा और वो जो करया करे राधे राधे कर गई ना, या ऋतु सारी बता दी हमारे यहाँ का हमारे जो सोना में वे भी देखने घेरा घेरा देखो तावड़े पार हो क्यों तुमने खुद तेरा आदमी का नाम लिए सोना गलत लगाई है जीव लादे काट दे तो रोड़ा मिटवा दे, जब रोड़ा करवा दे, जब रोड़ा मिटवा दे। इतनी ताकत तो तुम्हारे अंदर है। आदमी ने साई ले ली भैंस की, भैंस बेच दी, पर लोग आई के पीछे पीछे की जब उस भैंस ने दे दे चाहे तीनों लोग दे मर जाओ नहीं दे, और उसने लेना देना कुछ नहीं उससे, बस किसी ने जो फूक मार दी तेरी तक चालती है क्यों मरा हवस जो करना है तो इसने खुद कहीं दिखा दे, और भाई की किसी की हिम्मत नहीं उस भैंस ने जब वो रवि के साथ नकटा खोल भी देता अगला नाट के मन ये जब भाई थारा करवा मार गया। कहने का मतलब है बेमतलब का तमाशा। मालिक को सोचे ना तने लेनी ना तने देनी ना, और आगे लावा तो साड़े में लावड़ दे, अच्छा 4 दिन 500 बढ़ती याद बढ़ लेगी, लेकिन और फिर दूसरे पर उठवानी हो क्षणिक हो जाए हमें ना तमाने से जो कहे दूसरी चीज देनी हो या दे कोई नहीं जो कहे इसमें तो जरूर देंगे। ये सृष्टि का नियम है। बोलिए जी कैसे
ये बोले नाम सुमर बंदे मनुष्य के पेड़ में पाव होने वाले पागल ही जो घोड़ा में क्यों शर्मा रहे हैं। उस मालिक का सुमिरन कर जिसने ये संसार रचा रखा है, और वो रचा के तेरे ही अंदर है, तेरे अंदर नहीं, जितना जो कुछ बना रखा है सबके अंदर है। और ये मनुष्य योनि में ही हो सकता है, और जगह नहीं। ये बोला जाए ना करे ते बोला ना करूं तो बोला या नहीं करूं तो खंडा एक करना तो कहो करना हो कि मेरे एक बखरी कर दो, आप अपने घर चले जाओ, जिसकी जितनी गुंजाइश फिर फोन आओगा, हाँ जी कि नहीं मन युग बनता रखा है ना जी, मैं नहीं साथी कर दिया, मेरी गेर के होगा मन के मेरा भाई बना पड़ाएंगे। ऐसी झाल अंतर तब में उठती है, कोई न्यू मत समझा करो मन ने कह रहे यार न्यू कह दी सी बात तो कहो या मजाक में शिकायत है मन ने कहता। मैं भी जब सुनने जाया करता मैं गुरु जी जैसा कहते ना मनी सादा जा करता, आप तो मेरी जेल पे जला रहा सारी मन ने कह, अरे हम सब एक हैं, सबकी बीमारी एक है, सब का कुएं एक से खुदरे हैं, सबकी समान बातें हैं। जब तुम ध्यान लगा लोगे तो तुमने ऐसा लगेगा मन ने कहे, और जब ऐसा तुम्हारे अंदर काम पड़ेगा तो मन ने कहे, कभी तो मूड बदलेगा, पागलों की स्त्रियां बदलेगा। जब तुम यूं सोचोगे, कई बार नहीं करते, एक आध मौका एक तक बनी कला की छांटी होगी घोड़ी जो शोक गए आंटी ना जब नाम दे के भी धमका देता था सम्मान दे कर दे कोई और इस छतरी का जो रोड नहीं करते देखना सारा हमने तो नहीं सी कोई भाई की वो याद रखी है बढ़ता ही पेट सा चलता चला जाता और आगे देखती है जैसे इमने कभी किसी बात पे धारे न्यू कहीं नहीं होगी, अक्कम का न्यू क्यों कहोगे, क्योंकि न्यू कहने का हिसाब से मेरा परिवार तो है। अरे तब मन में नहीं पकोगे तो और थारी सुने कौन होगा, कोई नहीं सुनने वाला। कदे थाने तो खारे जाता हो, किसी ने क्या कहना मेरा ना मन उस प्यार का तो मेरा तो पर थारा तो जरूर मेरा है, क्योंकि मैं तुम्हारे ही अंतर्गम से हूँ। फिर वो गुस्सा उठा कोई ना उठने दो, लेकिन उस डोरी को भी तो क्या हुआ ये बोले ना तो भाई फिर बोले इस थोड़ा सीधा क्योंकि मैं गोबर ढेर खाइए ईब खास है और फिर खाइए। ये बोले भाई समता को धार प्राणी ऐ इंसान है प्राणी तो सम चीज के अंदर चला जा। जगत ये जंजाल है, ये सारी दुनिया तो जंजाल है, तो सुलझाना चाहता है नहीं सुलझेगा। तेरे कैसे तो बहुत आली है यहाँ इसको सुलझाने वाले, लेकिन नहीं सुलझा। ये बोले बोला राम का भाई सब के मुक्ति था, उसने ना सुलझाता अपने तो बुद्धि के में भी कोई अपनी मुक्ति तो कीड़ी मकोड़ा तो भी सिर्फ पा दिया वो की पा उससे नहीं सुलझा ना मिला। ये गैस साली में देखने एक आदमी गया था, बोला वो जो पर हमारा के वो तुम्हारी छोड़ो तो आज आई है वो चीज देश में मिला दूंगा और स्वर्ग में पैड़ी लावे तो वो तुम्हारा सा पहले चलेगा। यही कसर सबके में रहेगी, तुम्हारा सा पहले चला गया। रावण ने छोड़ो तब गायब सो हम रावण के पाप नहीं लगा ना, हमने तो मौका ही ना लागता ना, हमेशा चास के आपके किसी पैसा की बात से तो निगरो जा सकता है, पर फिर जो वंशज ले ना तो मोटा अपनी करना पड़े। जब यही देवता याद करेंगे ये तुम्हारी पानी सी देर करिए या मेरे पानी सी जाती है जब आगे तक नहीं सुनते ना तो वो है वो सब। जब सब बराबर तुम जाओगे, जब तुम्हें कोई कुछ कहेगा उसका असर नहीं होगा, गुस्सा नहीं उठेगा, लेकिन उसको भी तुम बाहर दिखाना चाहते हो। अरे वो गुस्सा थोड़ा हो याद रहे तुम्हें छो मांगा तुमने धमकाऊं जिस चीज से तुम्हारा भला होता हो वो गुस्सा नहीं है, गुस्सा उसने गया करे जिससे दूसरे का नुकसान। लेकिन ये चीजें जब अंतर में ध्यान जाने लगेगा उस टाइम समझ में। तो भाई
एक छोटी सी कहानी सुनाऊं मैं, याद आ गई। एक भैया छो मन ने बोली या कल्ला है क्यों इसकी छूट है ना, सारे क्यों कहते इसका सर्राट है, और सारे करे सर्राट के उस है ये करे से जो कुआनी हो ना इसका लाए जाने हाथ है तो कहते हुआ हरिया फिर सर्राट का बना बना के या ला के उन्हें कर रहे हैं नट विद्या या जट विद्या का मतलब सुना यार इसी जट विद्या हाँ जी। इसका कहने का सारी विद्या सब सीख सकते हैं लेकिन जट विद्या किसी को नहीं आएगी। उसके बारे में छोटी सी कहानी याद आ गई, वो सुनाऊं। एक जाट था भाई, और जाट था तो जाटनी भी हुए और या पागल जाट यात्री नाकल नाम क्या है। लेकिन और जो जाट के दूर है वो तो मान ही नहीं सकते इस चीज को, वे तो जो ये कहेंगे करना इसके बाद कुछ होता ही नहीं। तो मैं भी जो ये कहूँ भाई पागल भी कितना काम दिया करे। तो क्या हुआ उस कहानी में, वो जाट था मरे करड़ 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 भरिया कर बेचारे के क्यों था, खेती वाला काम था भाई। इसने 36 जात भेजा और भाई के मांगड़ियां ले जा रहे भाई वो घराड़े खा ली जाए बचना क्या। तो वो करड़ करड़ मरे जाट, तो उसने सोची भाई ये करना चाहिए। और ब्रोड उसके इतनी घरा से पूर से ऊपर बारने भाई बात किसी ने बेरा नहीं लागे जाना चाहिए, इसका तंगी आ रही है। ऐसा हम अपने जीवन में बहुत बार करते हैं। किसी को ना फिर लग गया इस खड्डे को कर लिया ना, उस खड्डे को न्यू रांगे ऊपर ना पागल ने ऊपर न रहे के ऊपर ना हमने कुछ मेरा आगे ताई के कर दी। तो दुनिया तो पैंडा छुटान का मारे और उस रांड ने बोलिया तड़के मेरे 5-6 रोट को दिए मैं की का काम पे जाना वो दिए भाई उससे ईसाई साथ का पंडे तो लोगा तो लोगता मंगनाड़े आवे पिज्जा और वो रोट लेकर और चल दिया अपने जंगल में। और एक पहाड़ में इसी गुफा देखी बहुत बढ़िया साफ समरी सामरी इसी बाग जानवाड़ा को एक तपस्वी रहे आओ एक भी गढ़ में कहा सही जगह है साफ सुथरी अपना में और ध्यान अपना आराम कर रहे रात में चाय पी रात में पूरा हो। ऐसा हम अपने जीवन में कई बार करते। तो वो रोटी भी फिर गई खा ले और अपने भाई को सारे दिन और 11 साढ़े 10 11 बज जाए जिन बजे आ जाते मंगड़िया की तो 4-5 दिन हो गए यूं ही करते अपने आप याद कर दुनिया में। एक टेलर थी सी जिसका ओट बात भी पेट में जमना और उस टेलर का उनका रसू पड़ोसो उस डाट की बात काकी लागे आया तो बोली उसने भाई कि तो जाया कर कई दिन हो गए तू तो दिख रहे क्यों नहीं ये बता दे कोई मानस जो लगता है बताओ। वो टेली रहा था पर वो ये खिड़की मुंह करके मालिक से करवाई है ज्यादा की जा तू सही इसी तेरे आगे के मैं बता दे तू तेरे आगे बताड़ में वार लागे है तू का सारे गार में तू उसने से हंस बात हुई ये बोली ना भाई हरे गलती के बनाता ही बताई है बनाता ही पर ये का मतलब बताओ ना बोला नहीं मानती कि मेरा विश्वास सभी करूँ बताऊँ मैं कि स्वर्ग की यात्रा पर जाए आपको स्वर्ग की यात्रा पर लड़कट होगी टीडी की बूझ बूटी पर ताकि करके क्या करना जो कर मित्र किसे आ गए क्या का दीक्षा की क्या था बोला उन्होंने अच्छा मेरी बुझ था दिखा की क्या प्राण का घट जस्ती गई तो वादरा जी उठा बहुत तो लोगों का स्वर्ग में भी याद कर रहे हैं उनको जी मेरा है क्या प्रकार छुटा हो गया है किसी भी याद करेगा उनको जी भाई मन में भी ये चालू है उनका उस स्वर्ग में ये चालू और बोला उनका खर्चा और वो पुराने टाइम कितना लाभ है भाई
500 रुपये लागे सोने के 500 पतीलियाँ का टोट है ना मैंने लिया तो दे दिए बैठ गए नहीं बोला नहीं कोई नहीं तू आज दे है तो तड़के चाल पड़ा के उनका टाइम लग गया इसी मेरी देरी ना चलती भगवान के उन दूता कर मैं मिलाऊंगा उन्हें के मैं रिश्वत दूंगा जब वो राका देंगे और तू इस बात का जिक्र मत करिए मेरा खाएगा कि तक आते तू ये करेगी तो वही 2 दिन तक चुप रहा थी और उससे पहले वो एक दिन बड़ी आदमी था रोड़ा हो जाता माँ भी तीतरिया तुम्हारा कमाचो से तेलिया कमाचो माँ भी जाकर निशान सा करके आपने तो चाहिए कैसे मान रहा हो तो वो राजा का वो जाट पहला पेश कर दिया था बोला भाई तू तो अपने गांव के रोड़े महाराणा नहीं ये उनका समझाती है राज दरबार में किसी की शिकायत नहीं आती तू बहुत बुद्धिमान है तू मेरे का ही कुछ करते फिर तो मैं कन मान गया तो राजा से भी बात हो रही थी वह उसने जम करके निकाली तेलड़ तो कोई तेलड़ क्या ना भाई तीसरे चौथे दिन वो गस पर गए ना तो सैनिका तो बता दी मैं तो बुलाई मैं सौ की यात्रा पर जाएगी वो फलाना जाया करे और खर्चा लग गया ही 2200 का तो चासम कहे उन्हें सोची तेलड़ भी जाएगी तो कम नौकरी कर लाग रे राजा की नौकरी हर क्या की कमी है लागड़ जो खर्चा लागे वो भी लोकमा हमें भेजो उसने ऐसा ड्रामा तुम भी कर लो लोकमा रात ना हमें दे बुझल ये भी आए मेरा खराट ना हो बोला भाई ने जो सुनी है चाची वो काकी बतावे थी वो लरण में कोई भी खारे आते थे बोला भाई तक काकी कैसे भी कोई नहीं आते हम भी खर्चा देंगे भाई उस रोड की यात्रा पे जी मारी भी करवा बोला भाई मैं पक्की आते बढ़ू नहीं पर ले मैं बुझूंगा भाई खर्चा बहुत लागेगा ये खर्चा लागेगा विषय तो वो तनख्वाह मिलती होती है प्रवीण मिल रहे सविता मिल रहे रात में के मध्याह्न में किसी झूठ बोल के 70 रुपये कितने ले लो और सच्चाई कहूँ तो मांगनी सही में नहीं मांगनी और झूठ फटाफट जचेगी उन बुआ पते ले रहा था 500 और उन्होंने बोला भाई थारे 1000 सिक्के लागू सोने उस टाइम पर सोने की होती थी मेरा कहानी दुखी है उसका भाव ठीक हो ये बोले ठीक से भाई दोनों उन्होंने भी दे दिए तो बोला भाई मैं पकड़ा दूंगा कुत्ता थे ठीक बात से 3 हो गए तेलड़ और 2 वे इधर के भी 4 चढ़ रहा हफ्ता बीत गया उन्होंने भी सोची की बात कहने का मतलब सहजवा बात राजा के भी पहुंच गई फिर राजा जो कहे तेलड़ भी जाएगी और वे मेरे नौकर भी जाएंगे और मैं इस देश का माल्य कर मैं आड़े पड़ा लूंगा वो मैं भी जाऊंगा और उन्हें वो दोनों ने बोले कि किसी आगे बताने के लिए अपना जबर कर यार फिर इसी बात का बताओ ठीक से वो भी भाई प्यार हो गया रात ना आया वो भी फेंकना आ गई वो डेट कर रहा रात में दिन में लोगों को पाप पड़ा रहे रात ना आके उसने नहीं बोला फलाने हाँ महाराज अरे बोले मैं तेलड़ कैसा भी ना लाया और मैं उस पतिया कैसा भी नहीं लाया जो मेरे नौकर हैं और वही सा मौका कर मिलना चाहिए तो कुछ भी ले पर एक बेजीन तेजीन उस सड़क की यात्रा कर ली महाराज ठीक से बकरा हुआ खर्चा होता वो तो राजा था ना उसको तो 10,000 10,000 सिक्के लाते राजा के क्या पट दिया पर ये सारा संसद यही के करे बात में चीज की करना चाहिए दिन लगा गया धरिया हो जैसा आवाजा चाहिए एक साल ये हुआ यहाँ पर वो रात में बुला ली और घरानी कैसे झूठा चौकस लिया कर बांध रह गया और आपसे उत्तम वार्कस को उसने कला को हो बात रहती सूची का मरना तो सही मूर्ति पड़े बर्तन न तो रुपये हो गए ठाट के और वो चारों इकट्ठे कर दिए जंगल में बोला चलो न्यू को नहीं स्वर्ग का इतना टेढ़ा मेढ़ा कटिला रास्ता है खारे का क्या देते क्या नहीं जागा आज तक बांधनी पड़ेगी चारमा की ना टूटी सदनदारी की तेरी पट्टी बंधवा चारमा की आंख बांध दी और वो झूठे के गड़ब वाला बांध के
और वह पकड़ा दी। देख मैं वो भगवान के रथ का बांध रहा क्या है वो रस्सा, और वो एकदम ने लेकर चलेगा तब उठोगे और राम में झाड़ झंकड़ भाटे सब कुछ आवेगा, इतने चौकस पकड़ लिए जो छोड़ना नहीं। तो सब कैसा चल रहा है स्वर्ग की यात्रा का, आड़े भी तो स्वर्ग की यात्रा के मारे आओ, तो स्वर्ग की यात्रा का चा चल रहा, और भाई उसका हमारा घीसड़ा में लुटे का वो भाजा ना उस जंगल माने जो भाई को पेट में जान को बांटा और पीछे का सब मतलब लहू लुहान होगी कहने का मतलब है, पर कोई सा ना छोड़े, कितनी बार ना छोड़े, वो बड़ा सा बंदा हो जे उसकी कड़ में एक फोटो आखा का चढ़ दे तो वारा के लड़ पड़ मरी जो करात में सकेवा में इसमें पानी दे रखा हो वह उसका टेप चालगी जब उसके हाथ छूट गए पर आज फिर भी वह पट्टी ना खोल ले पड़ी आपने वो तो सारी रात का काम नहीं करता आगे सी वो तो सरकत पवे जा पड़े और राजा एक कुएं के तो राजा पड़ा गया रुका इनके तड़के उठे लोग उमड़ खड़ जान लागे जितने लड़ देखी मेरा नाम की करस है पकड़ करे काम की काट लगता कि तुम्हारे की करस है अरे बिला भाई मैं किछु कितने बिला तो गाड़ा इस मगार में पड़ी है किछु का दे पड़ी है ये बिला तुम बोलो ना मैं स्वर्ग की यात्रा हो जाऊं बिला कितना ना जानती तो आड़ा बंडी पड़ी है इसका दे में उसने कोई ली पड़ती हो तो धरती ये लोग पैसे पर मनोटा मान गया वो ना उसने तो कही थी तेरे हाथ छूट गए वो के मम्मा जहाँ ताड़त पड़ेगी और वे गए थी ये तो जानती इन्हें तुम करते हो ना अब वो आगे सी सड़क पे थे जो करके जंगल पानी जाने लगे आदमी जो पहुंच जाने लगे कहने अरे तुम बोले आड़े किए करो हो बोला भाई किस हम सड़क पर पड़े हो भाई मारे हाथ छूट गए और क्या मैं बात ना राजा गया वो जा दिया भाई जीत जाना राजा वैसी किए दूर पड़ा वो पानी भरना वाली गई जब उन्हें देखा यू तो है महाराज की इसी शक्ल लाके हमको धड़ेड़ा छेड़ा जब उसने कही आगे मैं की सुन बोला तो महाराज तू ये दूर पड़ा है राजा के भी तेरे भी हाथ छूटे ये हमारे हाथ छूटे तो हमने खूब लाके हाथ छूटे ये कौन सा कौन से की बताओ साइंस के किसी बुढ़ी बड़े दिन के बताओ तो वो सारे फेर भी देख के वो यार राजा ने भी सोची समझ तो वो भी गया ये मेरा दुखा बुरा था पर ये तो दुनिया पे के बतावेगा हमारा है और वो दे बोल ला दिए बहुत पास जाओ तो तो पास है वो बुलाया हाँ गाड़ी चेक करा तो ये मार के बोले महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं अरे आप छूट गई जाओ एक मन गई थी छोड़िए ये बोला ठीक से तू जो बात सेवा बता बोला महाराज तो मैं बात कही आपने जो कही थी तू मेरी देवी सा काम करके देखा जो किसी ने उसका ही लग गया मैंने तो वो गया था तो वही यही तो बात है यहाँ कोई भी हमने जो कह दे तू फलाने के कर क्यों एक रात तो बारी माने जब फिर वो आदमी को देखा पानी मारी की पूजा कर वन मिनटा काम कर रहे हैं सारे दुश्मन तेरा मड़ी शिवार होगा फिर भाई के मंत्र जब सारी मंत्र को देखा दोबारा सामने को ले जाते हैं दिखते दिखते लोग गया कि फिर दूसरे जाओगे ना बिलाई के रहोगे ना कहने का मतलब सारी जिंदगी हमारी इसी प्रकार बीत जाती है और जो असली रस्सा है जो नहीं छोड़ना वो ऐसा चौकस पकड़ना कोई वो रस्सा देखना है फिर वो रस्सा ही लपेट लगा लेता है अखर पकड़ी जा ये चीज और वो रस्सा भाई जब लपेट लगा ले तो वो स्वर्ग की यात्रा करवाया है और ये इसी विद्या जब में आया है तो ठीक है और क्या कर सकते हैं तो भाई ये छोटी छोटी बातें हैं वाणी में क्या बताया तेरी 10 इंद्री तन कैसा है यही नाचना चाहती है
5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। ये बोले ये मन के सहारे से काम करती है, अकेली नहीं कर सकती। इस प्रकृति की बनाई हुई रचना में सारा खेल प्रकृति उस मालिक की छाया को ही कहते हैं, और प्रकृति के बिना इस संसार में कोई कार्य नहीं हो सकता। वो खुद तो ज्यों का ही क्यों है, उसमें कोई अंतर नहीं। बोले तेरी 10 इंद्रिय तन के सहारे रहती है मन के, और त्रिकुटी गुफा में बैठ पास मत जाइए। बोले जीव तुम अपने त्रिकुटी गुफा के अंदर उस डाट की त्रियां उस गुफा में सोना सीख ले, त्रिकुटी गुफा, और इनके नजदीक का मत जा। हर से 100 के नीता चुगली। ये बोले ये झूठा सब मलाल है, कुछ भी को नहीं। बढ़ाई करे जिंदगी ऐसी, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होगा, तुम्हें सतगुरु की कृपा नहीं मिलेगी, उसका एहसास नहीं करोगे, तो थोड़ी सी कोई तुम्हारी बढ़ाई कर देगा तो नहीं आवाज ही बनी जाए, और जब कोई बड़ी सी बुराई कर देगा तो ऐसा ज्ञान। जब ज्ञान हो जाएगा, जब तो समझ में आ जाएगी कि ये शरीर तुम है ही नहीं, को बढ़ाई करे है तो शरीर की करे है, बुराई करे है तो शरीर की करे है, उससे क्या की लाग बोला। और आगे चल भाई क्या ये बोले तेरे घट की ज्योति में तेज चमकार उसी, तेरे घट के अंदर जो ज्योति चमकती है, जो रोशनी है, उसमें ताकत उसी, और तेरे अंदर जो धुन सुनती है, बाजा बजता है, मंत्र का जो बोले उसमें झंकार है। उस जिस ताकत से सब कुछ क्रियामान है, तेरा सारा पुर्जा शरीर का काम करता है, इस सृष्टि का काम करता है, सब कुछ अपने समय पर काम होता है। ये बोले उस वो तेरे अंदर बैठा, इस पिंजरे में वो साईं बसता, देखिए कमाल है। नहीं बोला उसने देख तो है सब बड़ा कमाल है, केतन कोई कुछ भी कह दे उससे पे विश्वास करते। आखिर में कदम सिंह कहे गुरु चरणों में ध्यान लगाती है, यही है उस सतगुरु के चरण। क्यों कहा इनको चरण? क्योंकि इन्हीं के द्वारा यही वहां जाएंगे, इन्हीं से ही चला जाएंगे। कदम सिंह के गुरु चरणों में ध्यान लगा तुम डट के, मन पापी ने मार यार क्यों इधर उधर भटके। बोले इसने न्यारी और सोचे ही मना, तू भी मत सोचे यूं काम यूं क्यों हुआ, ये तो होना ही सब कुछ तेरे अंदर एक पावर है, ताकत है। अब तू इससे भी बच के उसके अंदर समा सकता। जब उसके अंदर समाएगा तो एक प्रचंड अग्नि तेरे अंदर जितने विकार, जितने राशि है उनको टूट देगी। तेरे जीते जी ही तेरा वो भी बढ़ जाएगा, और तू एक खालीपन महसूस करेगा। और जब इसमें ही स्थित हो जाएगा, तब तेरे अंदर समता आ जाएगी, और सारा जीवन पेड़ तेरा समता में निकल जाएगा। पैड़ी दर पड़ कहने का मतलब रास्ता मिल जाएगा, और पैड़ी दर पैड़ी चढ़ता जाएगा, और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेगा। मरने के बाद नहीं, जीते जी थोड़ा सा सरकते ही एहसास होने लग जाएगा, और तुम्हारा जीवन बिल्कुल जीते जी बदल जाएगा। कब? जब सत्संग सुनते रहे, मेरे से नहीं कहीं भी हो, लेकिन हो सत्संग, सत्य का जिक्र हो, पाखंड नहीं। और सेवा करने से, सेवा कैसे? जब शुरुआत में गुरुजियों को जाते हैं, तुम भी जाते हो, गुरु जी मंदिर, गुरुद्वारे, ये भंडारे, बाबा श्याम जी का जाओ, बाबा हनुमान का जाओ, वहां सेवा करते। सेवा तो तुम जो भी कुछ करते हो, सेवा होती है आपके को छोड़कर दूसरे के लिए करना, उस अवस्था का नाम सेवा। इन समन में कावड़ के आने जाकर सेवर लागे रहे, कितनी सेवा करे, कम तनखा जो हो ले, फल भी खुआवे, तुमने मिठाई भी खुआवे, थारे पाँव भी दापे, थारा मेहंदी भी लावे, तुमने दूध भी प्यावे, चाहे घरासी भी ना मिलता मिलाते हैं। अब वो किसी जो समझा रहे हैं, अब थारे चल या तो जाको लिए यहाँ है ना, क्योंकि तुम्हें बता दो
सारा इनका करया वो थारे मार दिया। लेकिन क्या हुआ, सेवा करने का करने वाले का भी फल की इच्छा क्यों करता है? मैंने इनका करया वो फल नहीं दिया, वो कावड़ क्यों लाते हैं? मैंने बोरे का फल मिल गया। कहने का मतलब एक दूसरे का जुड़ गए। आड़े घरा क्या ये उनकी सेवा नहीं है? लेकिन करनी ही नहीं आती। यहां भी फल के लिए करते हैं और वहां जाने से क्या होता, गुरु जी सुनाते हैं और अपना नाम टेक कर सेवा में फंसा देते हैं। और जीव ने मेरा है, हमने खूब करके देखा है। वहां ऐसा भाव बढ़ जाता है, अब किसी दुकान पिछाड़ तो सही नहीं होगा, तो लाख आदमी आवे हैं तो जरूरी है अब सेवा हरियाणे आड़ा में लागेगी। हरियाणे आड़े की भी और आड़ा में लागे कौन कौन करे जाओ ना तो उनकी भाषा समझ में आवे, उनकी रोटी भी पौड़ी, उनका इरा भी बताना है और वायु का गोबर भी धोना। लेकिन किस लालच से करता है? गुरु जी की सेवा, और सेवा से पार, सेवा बगैर पार नहीं हो सकती। और कति जो बात ना देखे और तन तड़के सारे ये भी आराड़े जो के यू प्रेमी बहुत अच्छा है, जो तो उससे चाहेगा ना जिसने जानते हो, जानते नहीं करते क्यों हो? मुझे आदेश है और मुझे ठीक समझाने के लिए करता है। अब कैसे ही सेवा करे या के बाद तुम बचे 6 महीने के क्या और कर लो, पति ये न्यू दुख ना माने ना जो बाट देखे कि ये लोग तने सराहे क्यों, वो तो क्यों की सेवा करे किसी मानस की कोई करता है। इसलिए उसका उस तरफ ध्यान जाता ही नहीं जो उल्ट सोचे। हर घरा थोड़ा सा करते मन तेरे का योग प्यार, मन तेरे का योग प्यार करने के लिए आगे नहीं, ये सारा जहान ही जब तेरे गुरु जी का रचा हुआ है। अगर तू उस गुरु जी को जानता है तो वो एक ही है रचना करने वाला, जो कभी ना पैदा होता ना मरता, वो जो अगर अमर है वो आज भी है और वो कल भी था और वो परसों भी रहेगा। अपने तो मेरा ना कितने को बनास हो जाने, ये सारी प्रजा एक साथ भी मरकर चली जाएगी, फिर भी सृष्टि की रचना होगी, तब भी वही करेगा। और बिल्कुल वो धोखा तो रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता और वो तुम्हारे अंदर तब में है, तुम्हारे पास है। और ये सारे साधन उसी से मिलने के लिए, लेकिन एक कमी रह जाती है क्या? जब तक वो दिखता नहीं, जब तक हम उसमें समाते नहीं, इतने मन पे मतलब जबान पे बंद कर रखा है, मन कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपकी सेवा करता हूँ। कोई ऐसी संसार में सेवा है ही नहीं जो कोई जीव बिना फल की इच्छा की सेवा कर दे। तब हमारा देशी हाँ 10 दिन पहले चाहिए हमने तो वो फल देता, हम यू काम कराना है। कभी कोई सा आजमाया, कभी कोई सा आजमाया, कभी कोई सा आजमाया, और कबीर साहब यूं कहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुनकर वाली बात रखी है लेकिन रहते नहीं। लेकिन जब सारी गतिविधियां रुकने लग जाती है, सोचते चालाकी करते, किसने नहीं मेरा लूट खसोट का काम अच्छा को नहीं, सबने मेरा है ना। जब मैं ना बच रहा तो तुम कहां से बचोगी? तब मेरा है, कौन लूट खसोट नहीं करता। टांगी क्या कबीर साहब ने कहा ना, जो बोले रे लग्या टनकोरा शब्द का तो उठ गए पोथी ग्रंथ, और पोथी ग्रंथ का तो कहना क्या, उल्टे टंगे महंते। ये करेंगे वे यहाँ तुम्हारा सा मौका नहीं। सबको जाना है, एक दिन आए हैं, आज हैं, कल जाएंगे। और जो कुछ हमें अपने जीवन में चाहिए ना, वो तुम चाहे कहो चाहे ना कहो, वो सबको मिलता है। पानी न खाना न लत्ता तुम्हारे खातिर पे बना रहता है। पर पारण में 4 सूट है तो 50 और चाहिए।
कि 50 तक जब आवेंगे चाहे तो पुरानी जेठानी है कि काट चाहे घरा जे भाजी है कि काट जाओ चाहे बेचारी माता भरी हो तो राजी बोले तो दे दे तो राजी बोले तो ना सामने 2 रुपये प्यादे उसको सब सोने जीव देगी लियाओगे लूट खसोट कर ही कि करोगे फिर उनका भरता नहीं ना एक पाठ जाने पाठ का तो देख ले जो जब पाटा उड़ पारोगे ना जब कोई रुकोगा माड़ा पे बेचारी को बेचारी की तेज फट देगी क्षमाई बिना तेरी क्षमा क्षमाया और बड़ा न्यू आना चाहिए क्योंकि वो आप दे आए वो आप पे दे सब और करने कौन देता क्या पता किसके अंदर कौन सी लहर काम करती है उस टाइम में कम दे दो ब्याज ब्याज पे क्यों 100 का 2 लियावगा न्यू मेरा को नहीं 2 के धोखे में 100 का ज्यादा गिरा मेरा को नहीं आवेगा अक ना आवेगा इसी को लोग कहते हैं और जब तक उसे ज्ञान रूपी अंकुश नहीं लगेगा इन चीजों से हम बच नहीं सकते पागलपन कहते हैं उसे जब वो पागलपन आए तुम्हें भी सोचने की जरूरत नहीं कई बार इतना ध्यान कर लेते हैं एक भी बात छूट ना जाए कैसे करने से होगा जी कैसे करने से होगा जी कैसे करने से होगा कितनी बात बताते हैं धर्मशास्त्र कितनी बात बताते हैं ऋषि मुनि कितने बताते हैं अपने घर वाले और फिर तुम भक्ति मार्ग पर चल कर उन बातों को करते हो दान करते हो मैं यूं कह मेरे आगे मन ने सोचा हमारी बुढ़ी आई थी कई दिन बापू 3 रोटी के दिन छोटे छोटे टूट तोड़ के इस डोड़ी पे धर देती चिड़िया खाने की एक दिन मारो और बुढ़ी आई इतनी बाणा की सासू वरांडो इतनी सी थी पर बाद में कूद कूद धरे मारी मारी टूट तोड़ को डोड़ी पर के मका तो उस पुराने गांव में तो यह है कि नबीरा लाग गया उन्हों पार मन सोची ले पसंद ना बनता अपने की पार होगा मोटी रोटी खाती ना 1 रोटी यारी क्या गिरते हैं मस्ती सोची फिर का तो का काम मैं जितनी खाया करूं उतनी गिन के धर कर मैंने कहा पूरा की हमने तो धरी हम आप गिराऊंगी तो घर पे 2 रोटी जानी चाहिए पर मेरा तिंडी बराबर जा मेरी ना करना नहीं हर बीमारी की है बताओ तुमने मैं वो चोकड़ी चापड़ी गे रहा हूँ और या बिना चोकड़ी गे का कोई ना रोड़ा तो है यूं कोई रोड़ा नहीं कहने का मतलब मेरा जो है मतलब नींद तारों थारी यो रोड़ा सब कहे तो 2 चम्मच घी बच जा और कुत्ता देव का मंजा दया हो गया सब्जी कुत्ते में कह गिर गया ये भगवान पहला तो सब्जी कुत्ते में बढ़ेगा फिर आड़ा गिरन आवेगा उसने इतने हटे करण की जरूरत है लेकिन हम ऐसा विचार करते हैं जब नरसिंह भगत का क्रूर कमरो डाला गया ना तब के सोचो उसने दान जान के दिया था ना लट फसी में दिया था ऐसा ही जब अभ्यास करोगे दुनिया बीसती चली जाएगी और भीतर लात खुलने लगेगा और बाहर तलात लागेंगे फिर लात भीतर ले मिला देंगे ऐसे दान नहीं होता कभी तुम्हें सोचो दान जब तुम करते हो खुश होके करते हो क्यों गीता कह है हिंदू तो माने हैं ये बोले भाई धन चाहे तो दान करे और मुक्ति चाहे तो भजन करे मुक्ति कला को आएगी धन चाहिए है तो कितना सोच समझ के करते हैं कोई मांगनी आ गया कभी तुमने मंचा या सूपुष्टा ही दिया मेरा ये कहने का मतलब नहीं जो थारा सब तो अच्छा है वो दे दो ना वो तो तुम जानो पर दिया है कि कदे ना हम जी के कोई परिवार में मर गया जब यूं के है शास्त्र जोड़ से कहीं हाथ ला देना वाई चीज उस टाइम दे देनी चाहिए मतलब ते लुगड़े की कहूँ जो कर मुंबई मर गया कि तुम चादर लुगड़ी कोई नहीं ले जाती जब वाई यूं कहे उसने उल्टी नहीं छोड़ा करे तब ना मेरा हो तो मैं बताऊंगा कि पास में छोड़ियो पर उसमें भी क्या करेंगी संदूक खोली या तुम्हारी स्ट्रीट से क्योंकि बुआ वाली जो काम आ जाए सारी नूथे कवा तो सब तक उल्टी है ना वाचा कितना पाइयो बा काट दिया दिया है वो देख रहे हैं क्यों कि ब्याह का सौदा है कोई सब देखेंगे
वह तो योद्धान के लिए जानी है और वह आए हुई मात्र जो गिरनी है ऊपर किसने दिया ना किसने दे दिया। इतनी चालाकी करते हैं तो दान देने में भी चालाकी, देते तो हो बहुत कुछ लेकिन चालाक कितने बनते हो कि वो कितना जा रहा है देखिए। जब वो जिसकी पूंछ बादरी करनी चाहता है या जो उसको जीने नहीं देता या उस राजा वाले रस्से को नहीं छोड़ता तो उसका इतना डंडा आ जाए चुगड़ देते उसको गुस्सा उठे है राजी नहीं अन्यों का गले तो अपनी माट ठोकाई में के बराबर को वो बगाड़ना बगावत छो में और बगावेगा तो खाली होगा और खाली होगा तो जो कते खाली होगा जब को देता है कोई भी रोएगा और वो इसी बात के इंतजार में है कि यू रोवे कभी। यही तो बात है ना। अब कबीर साहब ने जो कह दी मैं क्या एक भूखा कोई दो आंसू प्रेम के दो आंसू टपका दे हो मतलब मेरा बाज का आ जाएगा। बहुत चालाक हो हमें या तो अगर तो पेशी लावांगे जिसको तो बाप रे जी रोवा और ना और कभी याद कर रोने लग जाओगे नहीं वो तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा अपने आप उस प्रेम में जो आंसू निकलेंगे ना वो उनकी बात कह है। लेकिन कहने का मतलब वो प्रेम कब होता है जब खाली हो जाओगे तब तुम तो बड़े चोर हो छक्का मार भरा क्या हड़ताल करो हो बच्चे उड़ते ऐसे कैसे करती होगी। आग तो लगानी रात के जवाड़ा काटे हैं बढ़िया बहुत शानी हुए पूंजी ने दान कर पूरी ने न्यू करके आहिस तो उड़ जाकर काम चलावाएंगे और आदत की में बात करके बैठ गया क्योंकि ये समझदार जाति है। लेकिन ऐसा करने से कुछ नहीं पसंद की बात नहीं। तो भजन अभ्यास करो। मैं कहता हूँ न्यू नहीं मैं भगवान हूँ ठोकर खाई है। जब खाली हो जाओगे और तुम हम करने वाले कुछ नहीं वो राजा की तरह में सरसा नहीं छोड़ा कभी कुए दूर पड़ रहो की तरह कितना एक पटकन दे वो कित पटके था उसका लटके रहे तो ये भाव अपने आप जो इस जीवन में होना चाहिए जब इस संसार से मुंह पलट जाएगा जब तुम्हें सोचने की जरूरत होगी ये चीजें अपने आप होंगी कोई रोक ही नहीं सकता चाहे सारा जहान दुश्मन क्यों ना बढ़ जा लेकिन वो कुछ छोटे वो भी जाएगा जो मार डाल रखा है वो भी जाएगा और बेइज्जती भी होगी तभी तो हम ठीक होंगे। आड़े पढ़ाई हुई ठीक कैसे हुआ नहीं हो सकता। यही है तभी तो कहा कबीर साहब ने ये बोला मत कहो जो हे मालिक तू मेरे पे दया करने बोला वो दया कर देगा तो फिर तू नाटका ढगा सिफारिश लुआ इसलिए तुम उसकी दया को रहने दे। उसकी दया तो यही है वो कुछ छोड़ता नहीं छोड़ देगा तो हम बंधे बैठे। जब हमें ऐसा अंतर में महसूस हो जाएगा है भी सही बात है दुनिया में अपना कुछ भी को नहीं फिर भी दुनिया को पकड़े बैठे भीतरले भी हो जाएगा जब भी पकड़े रहेंगे लेकिन फिर वो ऐसा भाव बनाएगा अब हम अपने लिए नहीं इस दुनिया के लिए करेंगे और जब दुनिया के लिए करेंगे और फिर भी दुनिया लात मारेगी तो अंततः में दूसरी पीढ़ी पर चली जाएगी और पटते ही दिमाग घूम जाएगा अब भाई मां देनिया तो नहीं तो देनिया भी कोई और लेनिया भी कोई और है वो तो कोई और ही ताकत है जो हमें खेल खिला रही। धीरे 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 अपने आप सब बातों के ठाठ अंदर में ऐसे होने लग जाएंगे कभी संसार से नाता टूट जाएगा और जब नाता टूट जाएगा तो ज्ञान हो जाएगा और फिर उल्टा एक काम धीरे धीरे उल्टा एक बन जाएगा लेकिन वो टूट लिया वो नाता दुनिया का वो जो दिखावेगा तो नाम अनुसार लेकिन वैसा रह नहीं सकता। इस अवस्था का नाम वो चिंता करने की जरूरत नहीं। अभ्यास करो। अभ्यास करते करते
ये सारी चीजें अपने आप तुम्हारे अंदर घटने लग जाएंगी, और घटने लगेंगी ना जब तुम देखोगे